सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि निश्चित रूप से मौसम बदल रहा है। हमारे पास जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, चाहे ज़्यादा बारिश की बात हो, गर्मी का बढ़ना हो, कई बार तापमान का कम होना हो, तो ये चुनौती भरा समय है। विश्वविद्यालय इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और उस सब को देखते हुए हम सहनशील किस्मों पर विश्वविद्यालय निरंतर शोध कार्य कर रहा है। और विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। और मौसम का हाल भी प्रदेश के लगभग 6 लाख किसानों को निरंतर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ फसल संबंधी जानकारी भी किसानों को समय समय पे दी जा रही है, ताकि इस तरह के दुष्प्रभाव से किसान भाई बच सके। मौसम की इस चुनौती को देखते हुए हमने ऐसी किस्में निकाली हैं, जैसे गेहूं की WH 1309, जो कि फरवरी मार्च में भी अधिक तापमान होने के साथ साथ उसका प्रभाव अधिक तापमान पे कम पड़ता है और उसकी अच्छी पैदावार भी होती है। इसी प्रकार से कम पानी में उगने वाली WH 1402, WH 1142 ऐसी किस्में जो हैं वो निकाली गई हैं। धान की किस्म अभी हमने निकाली है HKR 49, जो कि कम दिनों में पक के तैयार होती है, जिसमें पानी की बचत भी होती है और हमारा उत्पादन भी उसमें अच्छा होता है। इस प्रकार से हम मौसम संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार भी है और लगातार विश्वविद्यालय इन पे कार्य कर रहा है। सर, हाल ही में चीन को अवार्ड मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है जल संरक्षण के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, किस लिए मिला और हमने क्या अचीवमेंट किया? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय के लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जल संरक्षण को लेकर प्रदेश भर के किसानों को जागरूक किया। वैज्ञानिकों ने खरीफ सीजन में प्रदेश के किसानों को धान की सीधी बिजाई करने एवं कम अवधि वाली किस्मों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे भारी मात्रा में पानी की बचत हुई। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयासों से खरीफ सीजन के दौरान लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास से धान में स्थानांतरित होने से बचाया गया। फसल विविधीकरण और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को लगातार जागरूक किया गया और इसी कारण से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को इस राष्ट्रीय स्तर अवार्ड के लिए चुना गया। इसका सारा श्रेय हमारी सरकार, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे छात्रों और हमारे किसान भाइयों को जाता है। सर, इस यूनिवर्सिटी में कुलपति के तौर पे आपने 4 साल पूरे कर लिए, तो अगर कोई 4 उपलब्धियों की बात करें तो आप क्या गिनाना चाहेंगे? देखिए, हमने 4 सालों में अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां पाई हैं। विश्वविद्यालय इतिहास में पहली बार सर्वश्रेष्ठ A+ ग्रेड व जल संरक्षण व प्रबंधन पर राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। विश्वविद्यालय ने विभिन्न फसलों की 50 से अधिक उन्नत किस्में विकसित की हैं और चिन्हित की हैं। छात्रों की यदि मैं बात करूं तो हमने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से डुअल डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश के लगभग 6 लाख किसानों को हम मौसम व फसल संबंधी जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो नवाचार के अंदर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2021 में बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का अवार्ड भी मिला है। यदि मैं बात करूं तो हमने 63 एकड़ भूमि पर पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। सरसों, चारा, मूंगफली व बाजरा अनुभाग को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र के अवार्ड से मिला है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि चाहे क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हम
माइक्रो प्रोपोगेशन टिश्यू कल्चर के माध्यम से दो, वो किसानों को देने का कार्य भी विश्वविद्यालय ने प्रगति के रूप में किया है। और एक सबसे जो बड़ी उपलब्धि रही कि कोविड जैसी महामारी के दौरान भी हम अपने छात्रों का सेशन समय पे पूरा कर पाए। हमने सब, चाहे ऑनलाइन एग्जाम्स की बात थी, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से एग्जाम लेने की बात थी, हमने अपने छात्रों का समय पे उनका सत्र जो है वो पूरा किया। ये भी खास उपलब्धि थी। और उस दौरान हमने, चाहे वो लकड़ी देने की बात है, चाहे गांव में जाकर हमारे कुछ गांव गोद लेकर उनको उपचार के लिए दवाइयां उपलब्ध कराने की बात है, ये सारे कार्य भी इस दौरान किए गए। सर, एचयू ने एबिक सेंटर स्थापित किया है जो युवाओं को नए रोजगार की राह दिखा रहा है, तो ये किस तरह से युवाओं की मदद कर रहा है, इस बारे में थोड़ा देखिए, जो हमारा एबिक सेंटर है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, वहां पे हम प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता लेकर युवा रोजगार खोजने की बजाय रोजगार देने वाले बन रहे हैं। इस सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप्स देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एबिक के पहल सफल व छात्र कल्याण प्रोग्राम के अंतर्गत व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। भारत सरकार ने महिलाओं और उद्यमी बनने के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान राशि देने का प्रावधान रखा है। इसके साथ ही युवा किसान व उद्यमी एबिक सेंटर के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन, सर्विसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग करके व्यापार की अपार संभावनाएं तलाश रहे हैं। फिर किसानों को जो सरकार बार बार कहते हैं कि हमें उद्यमी बनाना है, तो एचयू किस तरह से उसमें मदद कर पा रहा है? देखिए, मैंने जैसा बताया कि एबिक सेंटर के माध्यम से कृषि बिजनेस को नया आइडिया देने वाले युवाओं को 5 से 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस सेंटर के द्वारा अब तक 73 स्टार्टअप्स को अनुदान राशि मुहैया करवाई गई है और एबिक के द्वारा अब तक 250 इनक्यूबेटर्स को प्रशिक्षण व सहयोग दिया जा चुका है। इसके तहत 9 करोड़ से अधिक की राशि स्टार्टअप्स को दी जा चुकी है। विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को उद्यमी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जैसे किसान मशरूम उत्पादन तकनीक, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, बेकरी और अन्य इसी तरह के प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी आमदनी में इजाफा करने के साथ साथ दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है। तो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को लेकर जो अपने यहाँ रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए, उनका क्या रिजल्ट आया अभी तक और किसान कहाँ तक इसको अपना रहे हैं? देखिए, प्राकृतिक खेती निश्चित रूप से ये समय की मांग है और इसी को देखते हुए विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है, जहां पर हम जैविक व प्राकृतिक खेती की उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित किए जाने के साथ साथ कृषि उत्पादन व इसकी गुणवत्ता को लेकर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। और इस केंद्र के माध्यम से हम अपने किसान भाइयों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, ताकि किसान भाई अपने उत्पादन खर्च में कमी कर सके और उनकी उत्पादकता के साथ साथ जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता बढ़े, ताकि उनको मार्केट में अच्छे प्राइस भी मिले और हम भविष्य में अपने प्राकृतिक संसाधनों, जल, वायु व जमीन को सुरक्षित रखते हुए अधिक पैदावार ले सके और किसानों की आय को बढ़ाने में मदद हो सके। अभी तक अच्छे उत्साहजनक परिणाम इसके मिले हैं और इसकी पूरी के पैकेज एंड प्रैक्टिस तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय निरंतर शोध कर रहा है। सर, आप कई बार जिक्र करते हैं समन्वित खेती का एक मॉडल जो आपने तैयार किया है, तो ये क्या मॉडल है और किसान इसको किस तरह से अपनाए? देखिए, हमने अक्सर हमारी जो जोत है, हमारे 80% से ज्यादा जो किसान भाई हैं वो छोटे और सीमांत हैं। इनको ध्यान में रखते विश्वविद्यालय के द्वारा
2.5 एकड़ जमीन के लिए यानी कि 1 हेक्टेयर एरिया के लिए शोध किया गया। पिछले काफी सालों से हम ये शोध कर रहे हैं और उसमें हमने ये पाया कि हम न केवल फसलों के साथ साथ सब्जी, फल, पशुपालन, केचुआ, मशरूम, बायोगैस, इन सभी को आपस में यदि जोड़ दें तो हमें जहां एक तरफ अपने परिवार को चलाने के लिए सभी, चाहे उसका फल की रिक्वायरमेंट है, उसके खाद्य पदार्थों की रिक्वायरमेंट है, सब्जी की रिक्वायरमेंट है, वो सारी पूरी होगी। तो वहीं पे जो भी हमारा पशुधन है उससे जो गोबर निकलता है, बायोगैस लगा के हम उस गैस को अपनी रसोई में प्रयोग कर सकते हैं और जो उसका अच्छा क्वालिटी का खाद है कुछ हम अपने खेतों में प्रयोग करेंगे और जो बचेगा उससे हम लाभ भी कमा सकते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसान को लगातार आय मिले, इसीलिए उसके साथ चाहे मशरूम की हम बात करें, उसकी खेती की बात करें, या फिर उसने फलदार पौधे लगाए हैं या उसने चारों तरफ बाड़ लगाए, उस पर सब्जी लगाई है, ताकि निरंतर उसको पैसा मिलता रहे, जिससे किसान की आय भी बढ़ेगी और उसको लगातार पोषण और पोषक दोनों प्रकार से लाभकारी रहेगा और भविष्य में वो देश की जो भी खाद्य रिक्वायरमेंट है उसका पूरा करने में मदद मिलेगी। हमने इस 1 हेक्टेयर के मॉडल से यदि आप देखें तो 3,86,000 रुपए का लाभ इससे हो सकता है, जिसमें मूंग, सरसों और इस फसल चक्र को अपनाते हुए साथ में पशुपालन, 2 भैंस 2 गायें, इनको भी रखा जाए और अन्य व्यवसाय करें तो ये जो है बहुत ही लाभकारी है। और इसको जो है नाबार्ड के द्वारा भी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। इसीलिए एक सफल मॉडल है, इसको अपनाकर किसान अपनी शुद्ध आय को बढ़ा सकते हैं। सर, प्राकृतिक संसाधनों को भी हमें बचाना है, तो कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटी ने अभी किस्में निकाले हैं जो कम पानी और कम खाद में तैयार होती हैं, अगर उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें ताकि किसान उनको अपनाएं। देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि प्राकृतिक संसाधनों का संचय वो अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी भविष्य की पीढ़ियों को यदि हमने खाद्य और पोषक सुरक्षा देनी है तो ये अति आवश्यक है। तो इस दिशा के अंदर मैं आपको यदि बात करूं कि हमने गेहूं में WH-1402 और WH-1309 ये 2 किस्में निकाली है। 1402 किस्म जो है केवल 2 पानी में 55 मन तक पैदावार दे देती है और इसकी अधिकतम पैदावार वो 60 मन प्रति एकड़ के हिसाब से है। इसी प्रकार से WH-1309 को हाल ही में हमने निकाला है। इस किस्म की भी खूबी यही है कि जब बाद में फरवरी मार्च में आके, खास तौर से मार्च के महीने में एकदम तापमान बढ़ता है तो उससे दाने पिचक जाते हैं, पैदावार कम होती है। ये जो WH-1309 किस्म है ये अधिक गर्मी में भी अच्छी पैदावार देने में सक्षम है। इसी प्रकार से सरसों में भी RH-1975, RH-725 ये नई किस्में हमने निकाली हैं। इनकी भी यही खूबी है कि ये अच्छी पैदावार देती है। मूंग जो कि बहुत कम पानी में हो जाती है, कम दिनों में तैयार हो जाती है, उसमें अभी तक हम मूंग हरियाणा 421 की बात करते हैं, तो अभी हमने 2 नई किस्में MH-1762 और मूंग हरियाणा 1772 निकाली है, जिनकी पैदावार भी अच्छी है और रोग भी इनमें नहीं लगते हैं। ऐसी किस्में निकाली हैं। तो विश्वविद्यालय का प्रयास है कि हम ऐसी किस्में निकालें जिनमें हमें पानी भी कम देना पड़े, खाद भी कम देना पड़े और उनमें रसायनों का प्रयोग भी कम से कम करना पड़े, ताकि हम प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इसमें पूरी तरह से विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है और हम अपने किसानों को अच्छी किस्में देने में कामयाब रहे। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी दलहनी मिशन को लेकर शुरुआत की है, तो फूलों और फलों की सब्जी और मसालों को बढ़ावा देने के लिए तो यूनिवर्सिटी की ओर से इसमें क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने जैसे कहा, अभी दलहन और तिलहन के मिशन की बात की गई है, तो उसमें मैंने आपको अभी बताया कि हमने अच्छी किस्में निकाली है जिससे हमारी जो निर्भरता है विदेशों पे कम हो सके और हमें कम खर्च करना पड़े, उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि फूलों, फलों और हमारी जो मसालेदार फसलें हैं उसके अंदर भी विश्वविद्यालय ने बहुत सराहनीय काम किया है। हमारी हिसार की
अमरूद की 2 किस्में, हिसार सफेदा और हिसार सुरखा, बहुत अच्छी पाई गई है। अभी हाल ही के दिनों में नेमाटोड से उसमें कुछ दिक्कत आने की संभावना हुई है। अभी 2 नए क्लोन समय से तैयार कर रहे हैं, उन पे शोध चल रहा है, लगभग फाइनल स्टेज पे है, जिसमें ये समस्या नहीं है। इसी प्रकार से यदि मैं फूलों की बात करूं, हमारी गेंदा की हिसार ब्यूटी और हिसार जाफरी 2 ये ऐसी अच्छी किस्में हैं जिनसे किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं। फलों में मैंने आपको बताया ही है कि चाहे अमरूद है, बेर है, सभी फसलों पे हम कार्य कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं कि बागवानी में हम कार्य कर रहे हैं, चाहे हाइड्रोफोनिक की बात हो, एरोफोनिक की बात हो, कंटेनर गार्डनिंग की बात हो, विटामिन गार्डनिंग की बात हो, वर्टिकल गार्डनिंग की बात हो, यानी कि कम स्पेस पे आप किस प्रकार से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, इन सभी विषयों पे हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे किसान भाई हमारी किस्मों का फायदा उठाते हुए बड़ा लाभ ले रहे हैं। साथ में हम औषधीय पौधों पे अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा मुलट्ठी नंबर 1 एक बहुत अच्छी किस्म है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे एक चेक का काम करती है। इसी प्रकार से मेथी हो, धनिया हो, ये 2 के अंदर भी बहुत अच्छी किस्में हमारे पास हैं। और साथ में अभी एक हमने नया कार्य किया है वेजिटेबल ग्राफ्टिंग का, ताकि हम इस तरह की जड़ें ले और उन पे सब्जियों की कलम चढ़ाएं ताकि उसमें कोई रोग भी ना लगे, पैदावार भी अच्छी हो और किसानों का शुद्ध लाभ भी बढ़े। सर, अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में हमारी कौन सी अचीवमेंट आप गिनाना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी में कौन से नए कॉलेज या? देखिए, एजुकेशन में यदि हम बात करें तो हमने हर स्तर पे बहुत अच्छा कार्य किया है। और आपको मैंने बताया कि डुअल डिग्री प्रोग्राम की यदि हम बात करें कि हम दूसरे जो राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय हैं उनमें हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। दूसरी जो बात हमने की है कि जो हमारे छात्र हैं, हमारा एक प्रोग्राम अभी चला था जिसके अंदर इस आईडीपी प्रोग्राम इसको बोलते थे, इसको संस्थागत विकास योजना थी जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा शुरू की गई थी। इस पहल में 142 स्नातक छात्र, 36 हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो कि चेक गणराज्य, थाईलैंड, वियतनाम, अमेरिका, पोलैंड, तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में उनको भ्रमण भी कराया गया। वहाँ की लैब्स के अंदर जाने के बाद उनका एक जो कौशल विकास है वो भी हुआ, सांस्कृतिक जो शैक्षणिक आदान प्रदान है वो भी हुआ और साथ में जो सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं हैं उनके अंदर भी उन्होंने भाग लिया। और विश्वविद्यालय ने अभी आप यदि देखें तो 9 जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 49 यानी कि 49 पीजी प्रोग्राम और 44 पीएचडी पाठ्यक्रमों से हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने 2 नए महाविद्यालयों जैसे कि मत्स्य और बायोटेक्नोलॉजी में नए विभागों की स्थापना की है। वह इनमें स्नातक व प्रस्नातक विषयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कई नए विषयों की शुरुआत भी की गई है और इसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तर्ज पर पूर्णतया विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया है, जिसमें स्नातक स्तर पर बेसिक साइंस और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जैसे नए कोर्सेज को शुरू किया गया है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि विश्वविद्यालय इस वर्ष में कई नए महाविद्यालयों की स्थापना करेगा जो हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के नए अवसर प्रदान करेगा। सर, सवाल हमारे लगभग समाप्त हो गए हैं और आप किसानों को कोई संदेश अपनी ओर से देना चाहते हैं? देखिए, मैं किसान भाइयों को एक बात ही कहना चाहूँगा कि आज बदलता युग है और हमें यदि कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना है तो हमें कृषि के साथ जो इससे जुड़े हुए व्यवसाय हैं, चाहे मधुमक्खी पालन है, चाहे मत्स्य पालन है, चाहे फूलों की खेती है, चाहे गार्डनिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग है, उसके साथ दूसरे व्यवसाय भी शुरू करने हैं ताकि हम अपने खेत में ही सभी आयातों को पैदा कर सकें और हमें कम से कम बाहर से आयात लेके आने पड़े, जिससे कि हम रसायनों पर निर्भरता कम कर सकें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।